नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 31 तारीख को एएलएम और एसए का, उसकी कट ऑफ की। तो दोस्तों उसकी बात करते हैं हम कि जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि हम बात करते हैं पिछली भर्ती की जो एएलएम की हुई थी, उसके अंदर जो कट ऑफ गई थी वो सिर्फ़ एससी के लिए 47 और 48 के बीच गई थी। और ऐसा ही जनरल के बीच हुआ था, क्योंकि जनरल और एससी कैटेगरी का 5 और 10 नंबर का गैप होता ही होता है। तो उसके देखते हुए हम बात करते हैं कि जो एसए और एएलएम का एग्ज़ाम अभी 31 तारीख को हुआ था, उसकी कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। जिस बच्चे ने भी क्वालीफ़ाई किया होगा, उसका नाम डेफ़िनेटली आगे आएगा, क्योंकि 13,200 बच्चों ने ही ये एग्ज़ाम दिया है। जिसके बाद हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी बच्चे तैयारी करने वाले थे, क्योंकि सबको ही पता होता है कि किसी भी एग्ज़ाम को मान लो आप कि हर बच्चा तैयारी नहीं करता, कि मान लो कि सभी की सभी तैयारी कर रही हैं, ऐसा पॉसिबल कभी हुआ ही नहीं है और ना कभी होगा। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि कौन-सी कैटेगरी की क्या कट ऑफ रहने वाली है। जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, तो देखिए जनरल का कितने नंबर वाले बच्चे का नाम आ सकता है, तो देखिए तो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है 55 नंबर। 55 में हम प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस 2 हो सकती है, इसलिए जनरल की कट ऑफ प्लस माइनस 2 रहेगी। 55 प्लस माइनस 2 ये एएलएम के लिए रहेगी। और एसए के लिए, तो एसए के लिए है 60 और 65 जिसके नंबर हैं उसको एसए में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। ये है जनरल कैटेगरी की। तो उसके बाद बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में जिसके 50 मार्क्स बन रहे हैं, मान लो 50 प्लस माइनस 2 है, 2 नंबर ऊपर भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकती है। तो ये एएलएम के लिए थी, और एसए के लिए 55 प्लस माइनस 2 रहेगी, क्योंकि जो है एसए के लिए वो कट ऑफ आई जाएगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा हैं और जो पोस्ट हैं वो कम हैं। उसके लिए जो एसए की ईडब्ल्यूएस के लिए 55 प्लस माइनस 2 रहेगी। तो बात करते हैं बीसीए और बीसीबी के लिए। तो बीसीए में जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी एएलएम के लिए 52 प्लस माइनस 2 रहेगी। इसके और जो बीसीबी है उसके लिए एक नंबर कम, जैसे कि 51 से 53 के बीच में रहेगी। इनमें ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है, इसलिए जो एएलएम है बीसीए के लिए 52 प्लस माइनस 2 है, और बीसीबी के लिए एएलएम के लिए 51 प्लस माइनस 2 रहेगी। और एसए के लिए बीसीए के लिए जो एसए में रहेगी वो रहेगी प्लस माइनस 56 प्लस माइनस 2 रहेगी। और बीसीए के लिए 54 प्लस माइनस 2 रहेगी। बीसीए और बीसीबी के लिए रहेगी ये कट ऑफ। तो हम बात करते हैं अब एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए जो है कट ऑफ रहने वाली है एएलएम के लिए 44 से 46 के बीच में रहेगी, क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी कम होने के कारण ये एससी के लिए काफ़ी नीचे जाएगी। सभी कैटेगरी के लिए नीचे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और जो एससी कैटेगरी के लिए है एएलएम के लिए 44 से 46 के बीच रहेगी। और जो एससी कैंडिडेट के लिए एएलएम के लिए है उसमें 55 प्लस माइनस 2 रहेगी, क्योंकि जो एसए की जो कट ऑफ आई जाने का रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो एसए के लिए ज़्यादा हैं और एएलएम के लिए कम हैं। और जैसे आप सभी को पता है कि जो कैंडिडेट हैं वो 13,200 थे, जिनमें से सभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, वो भी आप सबको पता है। मान लो एक छोटा सा अंदाज़ा लिया जाए कि जो 13,200 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से मान लीजिए कि 8 या 9,000 10,000 बच्चे क्वालिफ़ाई करते हैं। उसके बाद जो मार्क्स हैं सबके सेम नहीं रहने वाले, क्योंकि सबको पता है कि सभी का जो माइंड लेवल है वो अलग-अलग होता है। किसी के ज़्यादा याद होता है, किसी को कम याद होता है, इसलिए जो कट ऑफ है वो डाउन रहने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं। जिसके इन मार्क्स में नंबर
जिस भी कैंडिडेट के जो मार्क्स है, जो मैंने बताए हैं इसके अकॉर्डिंग है, इससे प्लस माइनस 1 या 2 नंबर कम भी है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, क्योंकि लगभग पूरे चांस है उस बच्चे का जो सिलेक्शन है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो उदास होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम था ईजी टू मॉडरेट था। पहले सभी को ईजी लगता है, लेकिन बाद में जब रियलिटी का पता लगा कि कैसे जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको कैसे घुमाया गया था, उसकी वजह से काफ़ी जो क्वेश्चन हैं बच्चों के आते हुए गलत हो गए। इसका रीज़न ये रहा कि उसकी वजह से जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी, और घबराने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसके भी इन नंबरों के नियर बाय बन रहे हैं वो खुश हो जाइए, और अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए। कभी भी बुलावा आ सकता है, और आने वाले 1 या 2 दिन में कभी भी आंसर की आने के पूरे चांसेज हैं, कि कभी भी आंसर की आ सकती है। और इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और किसी को भी कुछ भी इससे रिलेटेड सवाल हो तो कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय